नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा विषय है बैंक के माध्यम से धन का हस्तांतरण कैसे करें, अर्थात फंड ट्रांसफर मेथड्स, जिसमें बैंक के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से अन्य के बैंक में उसके अकाउंट्स में धनराशि तत्काल ट्रांसफर कर सकता है। तो इस संबंध में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जब मोबाइल का युग नहीं था और इंटरनेट क्रांति नहीं आई थी, अर्थात 2005 के पहले, उस समय हमें अपने धन को, अपने राशि को किसी को अन्य जगह भुगतान करने में, ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आप लोगों को याद होगा कि अगर हमें किसी को पैसा भेजना है तो हम मनी ऑर्डर का उपयोग करते थे। सर्वप्रथम हमें क्या करना होता था, पोस्ट ऑफिस में जाना होता था, मनी ऑर्डर फॉर्म होता था, उसको हमको फिलअप करना होता था और जिस व्यक्ति को हमें राशि भेजनी है उसका नाम, पता, एड्रेस, पिन नंबर आदि इंगित करना होता था और उसके पश्चात उस राशि को हमें पोस्ट ऑफिस में हम जमा कर देते थे। 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद वो धनराशि सामने वाले पार्टी को मिलती थी। बड़ी कठिनाई होती थी। या दूसरा सिस्टम था, हम बैंक में जा करके बैंक ड्रॉप बनाते थे, डीडी बनाते थे। सामने वाले बैंक में जाते थे, वहां पैसा जमा करते थे और जिस ब्रांच में, जिस सिटी में हमें पैसा भेजना था पार्टी को, उसके लिए हम क्या करते थे, उस शहर के ब्रांच के नाम से हम डीडी बनाते थे। यहाँ हम पैसा जमा करते थे, उसके बाद हमको डीडी बन करके मिलती थी, बैंक ड्रॉप। उसको बाई पोस्ट या कोरियर के माध्यम से सामने वाले पार्टी को हम भेजते थे। फिर सामने वाला पार्टी बैंक से जाकर के पैसा ले पाता था। या कई इसमें सेवा दे रहे थे जो आपके धनराशि को संबंधित शहर में पहुंचा के देते थे और इसके संबंध में आप लोगों से क्या लेते थे, कमीशन लेते थे। तो विभिन्न कठिनाइयों के साथ हमें अपने धन को एक स्थान से दूसरे स्थान में हस्तांतरण करना पड़ता था। लेकिन 2005 के बाद जब से हमारी क्या आ चुकी है, इंटरनेट क्रांति आ चुकी है, मोबाइल सिस्टम्स आ चुके हैं, स्मार्टफोन आ चुके हैं, उसके बाद से बैंकिंग की जितने भी सिस्टम है बहुत इजी हो चुके हैं। आज हम मिनटों में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे धनराशि को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी बिल का पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी पार्टीज को पेमेंट कर सकते हैं। अन्य बहुत सारी बैंक के द्वारा सुविधा दी गई है। आज उन सुविधाओं का किन किन माध्यम से, कौन कौन से सिस्टम से आप अपने धन को एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक खातेदार के दूसरे खातेदार के खाते में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, आज उसके बारे में विस्तृत रूप से मैं अभी सभी सिस्टम की जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं। यदि आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप मुझे लिंक के माध्यम से देख रहे हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया कर आप यूट्यूब में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए। वहां रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, उस सब्सक्राइबर को पुश कर दीजिए और आइकॉन बेल को दबा दीजिए। तो आपको मेरे इसी प्रकार के विभिन्न जो वीडियो आएंगे उसकी सूचना मिलेगी। और जैसे ही आप सब्सक्राइब हो जाते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मेरे परिवार में एक और सदस्य की वृद्धि हो जाती है। तो चलिए आप देखते हैं कि बैंक के द्वारा ऐसी कौन कौन सी योजना है, कौन कौन से सिस्टम्स है, कौन कौन से मेथड है जिनके माध्यम से हम फंड का ट्रांसफर कर सकते हैं, धन का हस्तांतरण कर सकते हैं। तो वर्तमान में बैंक के द्वारा धन हस्तांतरण करने की जो विधियां प्रचलित है, चल रही है, उनमें है आपका नेफ्ट है, एनईएफटी नेफ्ट, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है और यूपीआई है। 4 सिस्टम से अपने अकाउंट से हम धन का हस्तांतरण कर सकते हैं या किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं अकाउंट टू अकाउंट। तो आज देखते हैं, सबसे पहले हमारा है नेफ्ट।
तो नेफ्ट, NEFT, नेफ्ट इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका RBI के द्वारा इसको लाया गया है, लॉन्च किया गया था नवंबर 2005 में इस स्कीम को लाई गई थी। इसमें आप कितनी धनराशि आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसमें एक आप अपने बैंक के खाते से अन्य के बैंक के खाते में मैक्सिमम और मिनिमम, कम से कम और अधिक से अधिक कितनी राशि का हस्तांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें कम से कम 1 रुपए और अधिक से अधिक 25 लाख रुपए तक की राशि आप नेफ्ट के माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक अपने खाते से दूसरे बैंक के खातेदार के खाते में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और कुछ बैंक इसमें लिमिटेशन देकर रखी है, 10 लाख भी है। अब इसमें आपको क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है और आप कब कब कर सकते हैं, तो इसके संबंध में वर्तमान में 24 घंटे 7 दिन ये सुविधा आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 24 आवर्स और 7 दिन किसके माध्यम से, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं या आप मोबाइल बैंकिंग से कर रहे हैं तो 24 घंटे 7 दिन छुट्टी के दिन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेफ्ट ऑफलाइन करना चाहते हैं, बैंक के माध्यम से करना चाहते हैं, तो अब ऐसी स्थिति में आपको बैंक टाइम पे ही हो पाएगा, जो भी बैंक का आपका शेड्यूल है। तो उस टाइम पीरियड में आपको बैंक में जाना होगा, बैंक फॉर्म भरना होगा और बैंक फॉर्म भर करके ऑफलाइन सिस्टम से भी आप नेफ्ट कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको जिस पार्टी के नाम पर आपको राशि भेजनी है उसकी आपको कुछ जानकारी होना आपके पास अनिवार्य है, तभी आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले पार्टी के अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपके पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए सामने वाली पार्टी की या बेनिफिशियरी की, तो उसमें आपको खातेदार का नाम, जिसने खाता है, जिसके खाते में आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसका नाम, खातेदार का अकाउंट नंबर, उसका बैंक खाते का बैंक अकाउंट, बैंक कौन सा बैंक अकाउंट है, सेविंग है कि करेंट है, और बैंक के खातेदार की ब्रांच का नाम, शहर का नाम और खातेदार के बैंक का IFSC कोड। इतनी जानकारी आपके पास होगी तभी आप सामने वाले पार्टी के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सिस्टम से आप यूज कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको इस जानकारी, खातेदार की जानकारी अर्थात बेनिफिशियरी की जानकारी अपने मोबाइल में इंटरनेट में आपको ऐड करना होता है, आपको अपने उसमें शामिल करना होता है कि खातेदार का नाम क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका कौन सा अकाउंट, सेविंग अकाउंट है कि करेंट अकाउंट है, और ब्रांच का नाम, FIFC कोड, शहर का नाम। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरनेट बैंकिंग में ऐड करना होगा। तो आप जैसे ही ऐड करेंगे तो इस प्रक्रिया को अप्रूवल होने में 4 घंटे का समय लगता है फर्स्ट बार। तो प्रथम बार आपको 4 घंटे लगेंगे क्योंकि आपने जो पार्टी को अपने यहाँ ऐड किया है तो ये अप्रूवल होने के लिए सामने वाले खातेदार के पास जानकारी जाएगी कि सामने वाला बंदा आपका अकाउंट नंबर आदि अपने इंटरनेट में मोबाइल में ऐड कर रहा है, क्या वो व्यक्ति सही है, क्या आपको इसकी जानकारी है। हाँ, तो अगर सामने वाली पार्टी कहती सही है कि वो मुझे खाते में पैसा भेजने वाला है, इसने मुझसे जानकारी ली है, तभी बैंक आपके खाते में उसका नाम आदि क्या करती है, इंटरनेट में ऐड करती है। तो ये प्रक्रिया होने में अप्रोक्स 4 घंटे लगते हैं क्योंकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए ये प्रक्रिया करना अनिवार्य है। इसलिए स्टार्टिंग में प्रथम बार आपको 4 घंटे लग जाते हैं। हाँ, राशि ट्रांसफर होने में, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर होने में नेफ्ट में मिनिमम आधे घंटे से 1 घंटा लगता है क्योंकि यहाँ पर बेस टू, यहाँ पे क्या किया जाता है, जितनी पार्टीज की शामिल होती है उन सबको मिला करके किस्त वाइज बेस टू बेस ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए यहाँ टाइम लगता है। यहाँ तत्काल पेमेंट नहीं होता, आपको आधे से 1 घंटा वेट करना होता है, तभी सामने वाले के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन आपका पूर्ण सेफ्टी के साथ होता है। इसके अंतर्गत बैंक जो है आपको 24 घंटे 7 दिन सुविधा देती है। आधे से 1 घंटा आपको टाइम लग जाता है और पहली बार है तो आपको 4 घंटे लगेंगे
और अगर आप चाहें तो इसको इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से या ऑफलाइन बैंक में जाकर के फॉर्म भर करके भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। इसमें अगर आप ऑनलाइन करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, तो बैंक इसको बढ़ावा देने के लिए इसमें चार्जेस कई बार नहीं लेती है, कई बैंकें नहीं लेती है। हाँ, अगर आप ऑफलाइन कराते हैं, बैंक में जाके कराते हैं, तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। 10,000 रुपए तक आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी लगता है। 10,000 से 1 लाख का अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो 5 रुपए प्लस जीएसटी लगता है। और 1 लाख से 2 लाख 10 लाख से 20 लाख के बीच में है तो 15 रुपए से आप प्लस जीएसटी लगता है। और 20 लाख से अधिक होगा तो आपको 25 रुपए प्लस क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो इस तरह से आप नेफ्ट के माध्यम से, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से कम 1 रुपए और मैक्सिमम 25 लाख रुपए आप अपने बैंक से अन्य के बैंक में खाते में राशि का ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में मेरा भिलाई में स्टेट बैंक में अकाउंट्स है और मैं नागपुर की पार्टी जिसका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है उसको ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, ट्रांसफर कर सकता हूं। तो इस तरह से एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक के खातेदार के खाते में बैंक क्या कर देती है, राशि का ट्रांसफर कर देती है। और फिर वो चाहे व्यक्ति जाकर के तत्काल क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है या जिस भी सिस्टम से पेमेंट आदि कर सकता है। दूसरा हमारा सिस्टम है बैंक का आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इस योजना का प्रारंभ भी साथ ही साथ में 2005 से हुआ है, नवंबर से। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यहां पर आपको 1 रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक आपको भेजने की मिनिमम और मैक्सिमम था, ट्रांसफर करने का अधिकार था। लेकिन आरटीजीएस में कम से कम 2 लाख रुपए, अगर 2 लाख रुपए से बड़ी अमाउंट है तभी उस आरटीजीएस हो सकता है, उससे कम अमाउंट का कोई आरटीजीएस नहीं होता है। और मैक्सिमम इसकी कोई सीमा नहीं है, कितने भी रुपए का आप आरटीजीएस कर सकते हैं। आरटीजीएस में आपको ये राशि तुरंत हस्तांतरित हो जाती है, तत्काल सामने वाले के अकाउंट में राशि चले जाती है। अभी पहले इसमें टाइम पीरियड था, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक ही आरटीजीएस किया जाता था। लेकिन वर्तमान में बैंकों के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा इसे भी 24 आवर्स कर दे रही है। और ये छुट्टी के दिन और हॉलीडे के दिन और संडे के दिन आरटीजीएस नहीं होता है। आपको इसके लिए भी आप आरटीजीएस किस किस माध्यम से कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, और बैंक में फॉर्म भर करके ऑफलाइन भी आरटीजीएस कर सकते हैं। और इसमें भी आपको जिस पार्टी को आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो सेम जिस प्रकार से हमने नेफ्ट में हमने ऐड किए थे जानकारी, उसी प्रकार यहां भी हमको जानकारी चाहिए। खातेदार का नाम चाहिए, खातेदार का अकाउंट नंबर चाहिए जिसको आप पैसा भेज रहे हैं, खातेदार की बैंक की ब्रांच का नाम चाहिए, और आपको कौन सा अकाउंट्स है, और बैंक जो है बैंक का आईएफएससी कोड होता है, वो कोड अनिवार्य रूप से आपको जानकारी होनी। इतनी जानकारी आपके पास है तो आप उस पार्टी के नाम से आप क्या कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं। और इसमें आपको 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का आरटीजीएस करते हैं तो 25 रुपए प्लस जीएसटी लगता है, और 5 लाख से ऊपर है तो 51 रुपीज प्लस आपको जीएसटी चार्जेस देनी होती है। और कई बार इंटरनेट और मोबाइल सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अगर ऑनलाइन करते हो तो चार्जेस भी नहीं लिया जाता है। तो ये दोनों सिस्टम लगभग सेम थे, थोड़ा सा दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब हम आते हैं बैंक के 22 नवंबर 2010 को बैंक ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया। उस सिस्टम में हमारा था आईएमपीएस। क्या है, आईएमपीएस, इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस, जो लगभग मोबाइल के माध्यम से राशि का ट्रांसफर करती है, या हमें कह सकते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तत्काल भुगतान सिस्टम। ये 20 नवंबर 2010 से आया है। इसमें आप कम से कम 1 रुपए और अधिक से अधिक मात्र 2 लाख रुपए ही किसी भी पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, अकाउंट्स पेमेंट कर सकते हो। ये सेवा आपको पूरे 24 घंटे 7 दिन प्राप्त है।
चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, सभी टाइम पे है और इसमें तुरंत राशि ट्रांसफर हो जाती है। यहां आपने दिए तत्काल सामने वाले के खाते में राशि क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाएगी, आपके पास एसएमएस सूचना आ जाएगी। ये तीनों माध्यम से किया जा सकता है। इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो आप, मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हो, इसके अलावा आप बैंक में फॉर्म भर करके ऑफलाइन भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास सामने वाले पार्टी का जिसको आप पैसा भेज रहे हैं उसकी केवल आपके पास जानकारी होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए और आईएफएससी कोड होगा तो भी आप सामने वाले पार्टी को पेमेंट कर देंगे। या अकाउंट नंबर होगा और एमएमआईडी अर्थात मोबाइल मनी आइडेंटिफायर्स होगा। ये 7 अंकों का यूनिक कोड होता है, 7 डिजिट का। अगर ये बैंक के द्वारा आपको प्रदान किया जाता है, अगर आपके पास ये नंबर है और तो भी आपको बैंक तत्काल आपके अकाउंट में तत्काल पैसा क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर जिसको पैसा भेजना है उस पार्टी की पूरी जानकारी होना हमारे पास अनिवार्य नहीं है, केवल हमारे पास उसका मोबाइल नंबर है और बैंक का आईएफएससी कोड नंबर है तो ट्रांसफर हो जाएगा, या सामने वाले का अकाउंट नंबर है और एमएमआईडी जो यूनिक कोड है या आपके बैंक के द्वारा आपको इशू किया गया सामने वाले को, वो अगर आपको नंबर दे देता है तो आप उसके खाते में राशि तत्काल क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। इसमें भी अगर आप इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सिस्टम कर रहे हो तो इसमें भी हमारा चार्जेस नील रहता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन करते हो तो बैंक आपसे चार्जेस लेगी। 10,000 रुपए तक 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी है। 10,000 से आपका 10 लाख आपका 1 लाख रुपए तक है 5 रुपए प्लस जीएसटी है, और 1 लाख से 2 लाख के बीच में अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो 15 रुपए प्लस जीएसटी बैंक क्या लेती है, सर्विस चार्जेस आपसे लेती है। तो आप आईएमपीएस के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, धन का ट्रांसफर कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। अभी वर्तमान में जब हमारी आपने देखा था नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा नोटबंदी लागू कर दी गई थी, तो उसके पश्चात हमारे लिए बहुत समस्या हो गई थी धनराशि निकालना और किसी को पेमेंट आदि करने के लिए। तो उसी समय नई सिस्टम का लाया गया जो एनपीसीआई के द्वारा और रिजर्व बैंक के द्वारा यूपीआई, जो तत्काल वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला ये सिस्टम्स है। इसके माध्यम से आप कोई भी इलेक्ट्रिक बिल, आपका पानी का बिल, रेंट, किसी भी पार्टी को आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। और कई सारे इसमें जो एप्स हैं उसके माध्यम से आपको यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, कैशबैक की सुविधा भी दी जाती है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई, और ये 11 अप्रैल 2016 से लॉन्च की गई थी, लाई गई थी। इसमें 24 घंटे में ये 24 आवर्स सर्विस देती है और आपका तत्काल इसमें भी भुगतान हो जाता है। तुरंत 24 घंटे 7 दिन सेवा है, तुरंत इसका भुगतान हो जाता है। लेकिन इसमें लिमिट है कि 24 आवर्स में आप 1 लाख रुपए तक का ही आप ट्रांसफर कर सकते हो या 1 लाख रुपए तक का ही आप पेमेंट कर सकते हो। और 24 घंटे में आपको जो 1 लाख का है वो 10 ट्रांजेक्शन ही संभव है। और इसका जो हम पेमेंट्स करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उसमें आप गूगल पेमेंट के द्वारा माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, फोन के द्वारा, मोबाइल नंबर के द्वारा पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम के द्वारा पेमेंट कर सकते हो, क्यूआर कोड के द्वारा स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो, या यूपीआई आईडी डाल करके भी आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसमें हमको बहुत ज्यादा सामने वाले का डिटेल लेने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल मोबाइल नंबर के माध्यम से ही और यूपीआई कोड के माध्यम से ही आप उसको पेमेंट कर सकते हो। इसमें इसको अडॉप्ट करने के लिए कई सारे एप्स हैं, उसमें से किसी भी एक एप्स को आपको क्या करना पड़ता है, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऐड होना पड़ता है। और उसके बाद आपको इसमें यूपीआई आईडी चाहिए होती है, जिसको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भी कहा जाता है। तो ये यूपीआई पेमेंट एप्स इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको यूपीआई
आईडी क्रिएट करनी होती है और जैसे ही क्रिएट हो जाती है तो आप उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। आप जिसको भी पेमेंट करना है, बिल पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना है, कि या किसी कस्टमर को पेमेंट करना है, पानी बिल का करना है, रेंट पे करना है, तो आप बहुत सारे आप पेमेंट्स कर सकते हो। और कई ऐप्स के द्वारा, जैसे मैंने कहा कि मनी बैक या कैशबैक की सुविधा भी दी जाती है। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा जो उपयोग में लाया जा रहा है वो क्या लाया जा रहा है, यूपीआई का उपयोग ला रहे हैं। तो ये तो था कि बैंक के द्वारा आप मनी का, धन का हस्तांतरण किस माध्यम से कर सकते हैं। और इसके बाद में आप लोगों को पेटीएम क्या है, या टोल प्लाजा में जो टैक्स पेमेंट हो रहा है वो क्या सिस्टम्स है, तो ये सब के बारे में और मैं जानकारी आपको अगले वीडियोस में दूंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिससे ये जानकारी सबको प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। और आपको किस क्षेत्र में जानकारी चाहिए इसके संबंध में कमेंट्स भी कर सकते हैं। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पुनः अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी।